प्रतिस्थापन विधि का सवाल जो है दशमलव वाला बनाने के लिए यहाँ माइंड पे सेट करना है। अगर दशमलव है तो क्या मतलब घबराहट होता है कि दशमलव वाला कैसे बनेगा, तो इसी दूर को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सवाल को जो है बोर्ड में जो है इस तरह का सवाल आता है कि बोर्ड में जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा एग्जाम हॉल में तो जो है घबराहट हो जाएगा, दशमलव वाला है एक में गुना करेंगे तो एक छूटेगा। ऐसा नहीं, एक बार ये दशमलव वाला जो है गुना का जो है समझ लीजिए और गुना करके समझ लीजिए, एकदम आसान हो जाएगा स्टेप। इसको 3 स्टेप में फॉलो करना है, ठीक है, समझना है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए जैसा सवाल आता है, ठीक है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं अच्छे से। सबसे पहले जानेंगे हम कि यहाँ पर जो है 0.2 जो है 2 है, इसको पहले कैसे क्लियर करें, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको जो है एक एक करके समझेंगे। पहले जो है यहाँ पर जो 0.2 है, अगर इसको हम 10 से गुना करेंगे 10 से, तो मेरा जो है सबों में एक ट्रिक बन जाएगा। सबों में क्या बन जाएगा, एक ट्रिक बन जाएगा। अगर यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देते हैं, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 0 पर 0 उतर जाएगा। 2 में 0, x में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो जो है 0 ही होगा, ठीक है, तो यह ध्यान देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 2 और 0, ठीक है। अब 0 का मान इधर रहता है तो इसको मान समझ ले पहले, ठीक है। तो अब यह ध्यान देना है कि यहाँ पर सर दशमलव में है, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले दशमलव गुना के जब सीखे हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद एगो अंक पर है, यहाँ इधर नीचे है नहीं, दशमलव के बाद एगो अंक पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद एगो अंक पर है। यहाँ पर समझ में आ गया, एगो अंक पर है ना, दशमलव के बाद एक अंक पर है, यहाँ पर लिख देंगे दशमलव। दशमलव क्या है, एक अंक पर है, एक अंक पर है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पर एक अंक पर है, यहाँ पर भी समझ में आ जाना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख देंगे आप, ठीक है। अब इसको लिखने के लिए 2 आ गया। अब सबों में ये ध्यान देना है यहाँ पर, अब मेरा यहाँ पर जो है क्या है, 0 पॉइंट जो है 2 है और 0.3 है, 1.3 है। अब इसको जो है 10 से गुना करेंगे, सबों में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे 10 से, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 और फिर यहाँ पर गुना करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर भी गुना करेंगे 10 से तो यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अगर हम करेंगे, ये पहले का हो गया, ठीक है, और दूसरे का जो है, और यहाँ पर जो है दूसरे का लिख देंगे 0.4 है, 0.4 है, 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। 0.5 है तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 0. ये हो जाएगा 2, 2.3 से गुना करेंगे 10 से क्या हो जाएगा ये 23। अब यहां तक कंफ्यूजन दूर क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो समझ में आएगा, इस तरह गुना करेंगे तो इतना आएगा। लेकिन ये चीज पॉइंट मेन एक चीज ध्यान देना है कि अगर दशमलव के बाद एक अंक पर गुना तो इसी प्रकार हम सबों में गुना कर लेंगे, सब में, ठीक है। जब इस तरफ सब में गुना करेंगे तो मेरा इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये ध्यान देना है, जब ये मेरा हो गया यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 23। अब यहाँ पर जो है 13 है और 23 भी है, ये समीकरण 2 का। तो यहाँ समीकरण को पहले क्या मानेंगे, अगर यहाँ पर जो है समीकरण इसको 3 मान ले, यहाँ पर जो है समीकरण, यहाँ पे यह ध्यान देना है समीकरण मेरा 3 हो गया, ठीक है, समीकरण 3 हो गया। और उसी प्रकार ये जो है 2 नंबर का जो है समीकरण, इसको 4 मान लेंगे, यहाँ पर जो है
4x प्लस 5y बराबर कितना है 23। ये मेरा समीकरण 4 हो जाएगा। यहां पर भी ध्यान देना है, समीकरण मेरा ये 4 हो जाएगा। शॉर्टकट लिख दिए, ठीक है। तो अब ये समीकरण हो गया। अब ये ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन विधि का सवाल जो है, किसी एक को x या y को मान निकालने के लिए y पदों में निकाले तब या x पदों में निकाले तब, यही होता है, ठीक है। अगर y के मान निकालने के निकालेंगे तो x पदों को निकालेंगे, अगर y का मान x का मान निकालेंगे तो y पदों के निकालेंगे। यह पे ध्यान देना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे लिखेंगे क्या, समीकरण। अब मेरा इसको, अब यहां पर ये जो है, अब इसको हटा देना है, यह ध्यान देना है। इस समीकरण को अब हटा देना, क्योंकि मेरा ये सवाल सीधा हो गया। अब समझ में आ गया कि मेरा इस तरह का जो है, अब सवाल जब इस तरह आएगा तो एकदम बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब जो है इसको जो है सीधा सवाल हो गया। अब जो है इसको समीकरण जो है 3 और 4 माने हैं, तो इस दोनों में क्या निकाले, ये ध्यान देना है। अब यह ध्यान देना है, स्टेप जो है 1 में अब लिखेंगे। अब लिखेंगे स्टेप 1 में, ये ध्यान देना है कि मेरा समीकरण 4 में x का मान y पदों को निकालने के लिए या निकालने पर, यह ध्यान देना है। समीकरण 4 में x का मान y पदों का निकालने का, किसी पद का अगर मान लिया जाए, हमको x से निकाले तब या y के निकाले तब, यह ध्यान देना है। तो हमको x का मान y पदों के निकालने के लिए जो है, अब यहाँ पर जो है हेरा फेरी करेंगे, मतलब किसी एक जो है हेरा फेरी करेंगे। तो हेरा फेरी क्या है, यहां पर जो है 4x है प्लस 5y बराबर कितना है 23 है। तो इसको जो है अब यहां पर लिखेंगे 4x बराबर 23 माइनस 5y। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि x बराबर 23 घटाओ कितना 5y बटा, ये ध्यान देना है, जब ये चीज एक गुना में रहता है, इंटू में जब इस तरह रहता है तो बटा में चला आता है। यहां नीचे में जो है बटा में चला आता है, तो मेरा ये बटा में आ गया 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा समीकरण 5 हो गया। ये ध्यान देना है, यहां पर जो है 5 हो गया। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। स्टेप 1 का ही हो गया, समीकरण मेरा ये 5 हो गया। अब जो है इसको मिटाते हैं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है स्टेप 2 में लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में x बराबर क्या माने हैं, समीकरण 5 आया है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है समीकरण 4 आया है, यहाँ पर समीकरण 5 आया है। यहाँ ध्यान देना, समीकरण 5 आया है, तो यही 5 को जो है समीकरण जो है क्या लिखेंगे 3 में जो है मान रखने पर। तो अब जो है समीकरण मेरा 3 में क्या है, यहां पर जो है समीकरण मेरा जो है 3 में क्या है, ये 2x प्लस में है, क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, ठीक है। अब इसी को मान x का जगह पर रखना है, यहां पर समझ क्लियर ना है, यही मान रखना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या 2 इंटू, अब x का मान जो है हमको जो है ई वाला रखना है पूरा, ठीक है। और x का जगह पर ई वाला पूरा मान रखना है, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा मेरा 23 माइनस 5y बटा 4, ठीक है। अब प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। अब इसी को जो है सॉल्व करने में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले बतलाया है कि 3 स्टेप क्लियर जब समझ में आ जाएगा गुना करने का, तो मेरा आसान हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि का सवाल जो है आसान हो जाएगा। किसी प्रकार का अगर सवाल आ जाए
तो बिल्कुल आसान से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक पहले अपनाए रहिएगा तब, ठीक है। तो पहले अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 23 दूना क्या हो जाएगा, 23 दूना हो जाएगा 46, अब 5 दूनी 10 y, ठीक है। अब बटा 4, अब प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर 13। यहां तक क्लियर। और ये ध्यान देना है, यहां पर जो है बटा 1 मान लेंगे। अगर इसको बटा जो है 1 मान लेंगे तो मेरा सवाल जो है एलसीएम में आ जाएगा, मतलब लघुत्तम में। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर क्या होगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इतना पार्ट जो है एक अलग है और ई पार्ट प्लस में है वो अलग है, ठीक है। तो यही पार्ट समझने के लिए आपको जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 का निकालेंगे एलसीएम तो 4 ही होगा। क्या हो जाएगा, 4 ही होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम, ठीक है, 4 ही होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे एलसीएम तो मेरा 4 हो गया, ठीक है। और भागा करेंगे तो 1 मरते कटेगा, 1 से गुना करेंगे इस सम में तो 1 ही मरते आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 46 घटाओ 10 y, हाँ यहाँ प्लस है तो प्लस। अब ये ध्यान देना है कि 4 में 1 से भागा नहीं लग रहा। जब भागा नहीं लगता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जब मेरा 4 आ रहा है, 4 से 3 में गुना करेंगे, 4 से 1 12 हो गया, और y है तो 12y हो गया, 12y हो गया, ठीक है। और यहाँ बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब जो है ये इसको क्या करेंगे 13 लिख देंगे, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि मेरा 46 घटाओ 10 y है और प्लस 12y है। अगर यहाँ पर जो है 12 अंक रहता तो माइनस में लगता, अगर अब इससे 12 है, 12 अंक में से घट रहा है, ये मेरा प्लस का आएगा, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा मेरा 46 घटाओ, अब यहाँ पर घटाओ लगेगा जोर लगेगा। अभी पहले बताए हैं कि 12 अंक में से जो है घट रहा है, क्या घट रहा है 12 अंक में से, तो मेरा 2 प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2y बटा 4 बराबर 13, ठीक है। और फिर जो है इसको बटा 1 मान लेंगे या नहीं भी मानेंगे बात एक ही होगा, लेकिन इसको 1 मानने से क्या होता है कि गुना करने में क्रॉस मल्टीप्लाई एकदम आसान रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या होता है, इसको जो है इस तरह चिन्ह रहता है ना। यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे, ये जो है इस तरह का सिंबल आएगा, ठीक है। तो अब इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो है 46 प्लस 2y क्या हो जाएगा, ये 13 गुने 4। यहां तक है दिक्कत तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है ये 46 जो है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 46, अब इसको जो है ये ध्यान रखना है कि इसको नहीं इसलिए मिटा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में बिल्कुल ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 46 प्लस 2y बराबर कितना होगा, जब इसमें गुना करेंगे 13 चौका 52, ठीक है। और 52 हो गया तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 2y बराबर 52 माइनस 46 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा। 52 में से 46 घटेगा तो 6 आएगा। यहाँ पर जो है 2y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब इसमें भागा करेंगे, कटाएंगे 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 आ गया। अब जो है मेरा क्या आया y का मान 3 आया। यहाँ पे ध्यान देना है, y का मान 3 आया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है समीकरण मेरा 5 जो माने हैं यही वाला ना माने हैं, x बराबर
x बराबर जो है समीकरण 5 माने हैं, तो यहाँ पर जो है आपको लिख देते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में जो है अब जो है क्लियर हो गया। अब स्टेप 3 का बनाने लास्ट का, तो समीकरण 5 में क्या रखेंगे, y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण मेरा जो 5 माने थे यही ना माने थे, यही वाला x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4 का, ये ध्यान दीजिए, इसको मिटा दिए हैं, उसको माने थे 5 माने, तो उसी को जो यहाँ पर रख दिए। और y के मान की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर रखना है क्या, 3 रखना है। तो यहाँ पर 23 माइनस 5 गुणे क्या हो जाएगा, y बराबर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब बटा 4 कर देंगे। अब इसी को जो है सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 23, यहाँ पर लिखेंगे 23 माइनस 15 अब बटा 4। ठीक है, और फिर जो है हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा 4, 23 में से 15 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा x बराबर 2। अब इस दोनों का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर मेरा x बराबर कितना आया, 2 आया, और y बराबर 3 आया, यही मेरा आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, आप किस क्लास में जो पढ़ रहे हैं, कहाँ तक चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।